हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रूज और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि किन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको नीट के रिगार्डिंग जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बताया, जो उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है, जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया था नीट के रिगार्डिंग, वो उसको भी आप जरूर देखिए। और एमबीबीएस से अब्रॉड से रिलेटेड मैंने और वीडियो बनाई है, एडमिशन प्रोसेस वगैरह, तो आप उसको भी जरूर देखिए जिससे आपको एमबीबीएस अब्रॉड के रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस के बारे में पता चल सके। और जो भी और क्वेश्चन के जो भी हैं, और हो सकता है उस क्वेश्चन के आंसर आप उस वीडियो में हो तो आपको उससे हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो टॉपिक है हमारा आज का, जैसे मैंने कि आपको बताया कि किन बच्चों को अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए जाना चाहिए। तो इसमें बच्चे पूछते हैं कि बिना नीट के हम जा सकते हैं या फिर हम पहले चले यहाँ बाद में नीट आके नीट दे दें, तो ये पॉसिबल है। तो आज इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन बच्चों को अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर जिन स्टूडेंट्स के 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट हो गए हैं और उसको लगता है कि अगली बार मैं कर लूंगा, अगर चौथा अटेम्प्ट भी उसको देना पड़ रहा है और उसको पक्का यकीन है कि अगली बार मुझे सीट मिल जाएगी एमबीबीएस की, तो उससे बेहतर इसके लिए इंडिया ही होगा। क्योंकि अगर इंडिया में एडमिशन मिल जाता है तो उसमें बहुत से फायदे हैं जो आपको भी मालूम है। जैसे लगभग 5,000, 10,000 या 15,000 में पूरा एमबीबीएस हो जाता है 5 साल का। और सरकार की तरफ से स्कॉलर भी मिलती है। तो और दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पर कम ईयर्स में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है अब्रॉड के मुकाबले में। और भी बहुत फायदे हैं। यहाँ पर आप अपने देश में ही रह के एमबीबीएस करेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्लाइमेट की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपके फायदे हैं। और दूसरी तरफ बात करें अगर हम, तो एमबीबीएस बाहर से करना चाहते हैं बच्चे जिनके अटेम्प्ट 2 हो गए हैं और उनको नेक्स्ट ईयर भी ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप का बजट अगर 25 लाख 30 लाख के आसपास है तो आप बिल्कुल अब्रॉड के लिए जा सकते हैं। फिर ऐसा अच्छा ऑप्शन दूसरा कोई नहीं बचता, क्योंकि आपको उम्मीद भी नहीं है और अगली नेक्स्ट ईयर आपको उम्मीद भी नहीं है नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन हो जाए। और वैसे भी कट ऑफ ईयर टू ईयर हाई जाती जा रही है, इससे सिलेक्शन मिलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और आपने इस ईयर भी देखा 2024 में कि कट ऑफ कितनी गई थी, आपको भी मालूम है। तो ये था मैं एमबीबीएस से रिलेटेड। और उसके बाद बात करें कि बिना नीट के जा सकते हैं एमबीबी अब्रॉड में, तो जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है एमबीबीएस के लिए, जो कि इंडिया का होता है, और अब्रॉड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि अगर आपको इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है तो आपको नीट देना जरूरी है। और अगर आपको अब्रॉड में ही एमबीबीएस करके अब्रॉड में ही सेटल होना है तो आपके लिए नीट नीट जरूरी नहीं है। तो ये मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर सेटल होना है। अगर इंडिया में सेटल होना है तो आपको नीट देना पड़ेगा, और अगर एमबीबीएस करके आपको अब्रॉड में किसी किसी भी कंट्री में सेटल होना है तो आपको नीट की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई बच्चे पूछते हैं कि अगर हम पहले एमबीबीएस अब्रॉड करके बाद में नीट दे दें तो क्या ये मान्य होगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि एंट्रेंस का मतलब होता है अगर हमें किसी कोर्स में एंटर करना है तो उसके लिए हमें नीट देना पड़ता है। जैसे हमें एमबीबीएस करना है तो उसके लिए हमें नीट देना पड़ता है। तो इसलिए ये एंट्रेंस एग्जाम है तो पहले ही देना पड़ता है, उसके बाद का कोई इसमें कोई चक्कर नहीं है कि बाद में दे लेंगे हम। तो
हमारा मान्य होगा, ये मान्य नहीं होगा। एनएमसी की साफ गाइडलाइंस है, अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो आपको नीट देकर ही अब्रॉड में जाना चाहिए और जाना होगा। उसके बाद हम बात करें कि अब्रॉड में दो बच्चे मैंने बता दिए कि ये अब्रॉड में कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। उसके बाद हम नेक्स्ट की जो नया एग्जाम आया है उसकी बात करें कि अगर हम अब्रॉड से करके आते हैं तो हमें नेक्स्ट देना पड़ेगा। हाँ, तो नेक्स्ट तो इस बार दोनों के लिए बराबर हो गया है। नेक्स्ट इंडिया के बच्चों जो कर रहे हैं, इंडिया में जो एमबीबीएस कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनको भी देना है, और अगर आप अब्रॉड से करके आ रहे हैं तो आपको भी देना है। और नेक्स्ट 2 बार होंगे, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। तो ये एक बराबर हो गया है दोनों अब्रॉड और इंडिया के। लेकिन इंडिया में एक फायदा ये रहेगा कि इंडिया में 4.5 ईयर के बाद आप इंटर्नशिप के नेक्स्ट एग्जाम दे देंगे और इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे अपनी नेक्स्ट 1 एग्जाम के बाद। लेकिन अब्रॉड में ये दिक्कत है कि आपको 6 ईयर पहले स्टडी करनी है अब्रॉड में, उसके बाद फिर इंडिया में इंडिया में आके आपको नेक्स्ट 1 देना है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो आपको ये 1.5 साल का एक लगभग नुकसान ही मान लो, क्योंकि 1.5 साल आपकी ज्यादा लगती है अब्रॉड में। लगभग हर कंट्री में 6 ईयर का एमबीबीएस होता है, तो आपको ये घाटा होगा। और आगे बात करें कि कुछ कंसल्टेंसी कहती हैं कि कंसल्टेंसी या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बिना नीट के आप चले जाए, हम करा देंगे आपका। तो वो करा तो देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम तो जो एमबीबीएस के लिए होता है वो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंडिया के लिए नीट होता है, बाहर के लिए और दूसरे होते हैं। तो आपको वो दूसरा करके आप बाहर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे एमबीबीएस करने के लिए। बाहर का एंट्रेंस एग्जाम जाके विदेश का अब्रॉड का एंट्रेंस एग्जाम देकर आप वहां के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एमबीबीएस के लिए। लेकिन आप इंडिया में फिर वापस नहीं आ पाएंगे। उसके बाद आप उनसे पूछेंगे कि अब हम क्या करें। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप नीट देकर ही अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप नीट देकर ही अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए जाएं। तो ये कुछ कंफ्यूजन थे स्टूडेंट्स के जो मैंने आज क्लियर किए, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे आगे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं एमबीबीएस से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।